नमस्कार, मैं रमेश कुमार शर्मा, जिला सचिव भारतीय युवा कांग्रेस वाराणसी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कह दिया है, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता डरेगा नहीं। इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा। हर कांग्रेस का हर एक सिपाही इस सरकार के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने देखा, पेगासस जो सॉफ्टवेयर होता है वो आतंकवादियों और सीमा से जुड़े रक्षा के लिए उसको यूज किया जाता है और ये सिर्फ सरकार के पास ही होता है। आप लोगों ने देखा, पुलवामा में जो हमला हुआ, सरकार के पास जानकारी होने के बावजूद भी इसे रोकने में असफल थी। और आज हमारे देश के जो बड़े नेता हैं, जो मीडिया हैं, जो जज हैं, उनकी ये फ़ोन टैपिंग करवा रही है, फ़ोन हैकिंग करवा रही है। और इसको लेकर संसद में विपक्ष के नेता ने जब चर्चा की मांग की तो सरकार भाग खड़ी हुई। क्या मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इन लोगों को आतंकवादी नज़र आते हैं? बीजेपी वालों को क्या जो जज हैं वो आतंकवादी हैं? क्या वो मीडिया है वो आतंकवादी हैं? जहाँ पे इनको अपने पावर का इस्तेमाल कर इस देश की रक्षा करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये फेल साबित हो जा रहे हैं। और जहाँ पर ये अपने हिंदुस्तान के लोगों की आज़ादी छीनने की बात आती है, वहाँ पे ये हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों की आज़ादी छीनने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को पूरी तरीके से मुस्तैद होना पड़ेगा और इस सरकार की नीतियों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी आज़ादी पे, ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों की आज़ादी पर एक तरह से प्रहार किया जा रहा है। आज हमारे नेता के ऊपर और आदरणीय नेताजी के ऊपर और जो हमारे न्यायिक विभाग होता है उनके ऊपर और जो मीडिया, इस हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर जिस तरीके से इनकी आज़ादी पर ये अटैक किए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान पे अटैक है। इसको आप लोगों को समझना होगा और तैयार होना होगा इस अहंकारी सरकार के खिलाफ। आप लोगों ने देखा, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर सड़क से होते हुए संसद तक पहुँचे। उस 3 काले कानून के विरोध में, किसानों के सम्मान में ट्रैक्टर लेकर संसद तक पहुंचने का काम हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने किया है। मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखलाता हूं। उसके आप देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट के गेट पर राहुल गांधी खुद मौजूद है और बाकायदा अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड पर राज्य के बाहर विरोधी तीनों कानून की सजा हो जाए। दोनों भाई क्या लोगों ने देखा, वो वीडियो देखा जिसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इन 3 काले कानून के विरोध में संसद के अंदर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। और मैं इस अहंकारी सरकार से कहना चाहता हूं, आज 8 महीने से ऊपर हो गए हमारे किसान भाइयों को धरने पर बैठे हुए, और ये सरकार सोच रही है मैं किसान को ठगा दूंगा। लेकिन मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ, इस अहंकार में आप न रहें। ये हमारे देश के अन्नदाता हैं और इनके साथ कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक सिपाही मजबूती के साथ खड़ा है और हमारे किसान भाई थकने वाले नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा के जो प्रधानमंत्री जी हैं, भाजपा की जो ये सरकार है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, किसान आपको झुका देंगे, वो झुकेंगे नहीं। आप लोगों ने देखा सिंधु बॉर्डर पर
200 महिलाओं ने संसद लगाया। आज हमारी महिला जो है, हमारे हिंदुस्तान की जो महिला है, वो अपनी ताकत का एहसास इस सरकार को करा रही है कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी चलने को तैयार हैं। सुधर जाइए और होश में आइए। जो आप ये जासूसी करवा रहे हैं, इसको बंद कीजिए और संसद में इस पे चर्चा कीजिए। यह मेरी मांग है आपसे, भारतीय युवा कांग्रेस की ये मांग है। और ये 3 काले कानून अविलंब रद्द कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।